ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। कल यहाँ पे ऐसे तार बदली जा रही थी, 33,000 वोल्ट है। यहाँ पे जो हमारे जेई साहब थे और भी कर्मचारी थे, हमने उनको बोला कि मैं कहीं तार नीचे आ रही है, इनको कृपया करें, मगर थोड़ा सा इन्हें टाइट करवा देना। हम कहने लगे कोई नहीं, हम इसे खिंचवा देंगे। रात फिर हमने 12 बजे तक हमने जेई को फोन करा। मैंने रात फिर 3 बजे फोन करा रात को जेई को। बिजली घर में 3-4 बजे फोन करा। मेरा घर यहीं पे, मेरे बच्चे भी यहीं पे रहते हैं। होने के कारण ऐसा भयंकर ब्लास्ट हुआ, सब भयंकर ब्लास्ट हुआ है जैसे कहें यहाँ दिवाली बननी हो। रात से पूरा हमने जेई साहब को फोन करा, वो फोन नहीं उठा रहे। एई साहब को करा, वो फोन नहीं उठा रहे। एक्शन को करा, उन्होंने नहीं उठाया। एसडीओ साहब को करा, उन्होंने उठाया। लाइन में नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ भारत न्यूज़। मैं हूं अनूप सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हेमंत नर्सिंग होम वाली गली में और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे रात लगभग 1 बजे के आसपास भीषण हादसा हुआ है। वायरिंग जो है, ये जो है 31,000 की, इसमें जो है ढीला होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। और ये जो सामने आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें भीषण आग अंदर लगी थी रात 1 बजे से। हमारे साथ जो है लाइब्रेरी के ओनर मौजूद हैं। अन्य नुकसान हुआ है, ये उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे क्या पूरा मामला। और इनका कहना ये भी है, शासन प्रशासन को, विद्युत विभाग को, सभी को कॉल किया गया था, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। आइए बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है। मैं तरुण सैनी, स्काई लाइब्रेरी संचालक। मैं यहाँ लाइब्रेरी पिछले 3 वर्षों से चला रहा हूँ और 3 वर्षों के अंतर्गत यहाँ का शॉर्ट सर्किट नहीं, ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। कल यहाँ पे ऐसे तार बदली जा रही थी, 33,000 वोल्ट है, एक उधर है, एक इधर है। ये उधर वाली तार ये बदली गई थी, उसके कारण ये तार लूज हुई। ये ऊपर आप 3 तारें देख रहे हैं, ये लूज हुई। तो ये लूज होने के कारण इनका लेवल नीचे आ गया। तो जब नीचे आया तो यहाँ पे जो हमारे जेई साहब थे और भी कर्मचारी थे, हमने उनको बोला कि मैं कहीं तार नीचे आ रही है, इनको कृपया करें, मगर थोड़ा सा इन्हें टाइट करवा देना, वरना कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मीटर के केबल जा रहे हैं और भी तारें जाती हैं जिनके काम होता है। आपने अवगत करा दी बात करने। हाँ जी, कम से कम 10 बार करवाई थी मैंने, अकेले नहीं, और भी लोग हैं मार्केट के, उन्होंने भी करवाई गई थी। उसके बाद ये रात तक इन्होंने काम करा, चले गए। देर रात 2 बजे के आसपास ये तार में जैसे इन्होंने लाइट आई होगी, नीचे आया, ये सारी तारें हमारे तारों से, जो हमारे मीटर केबल है, उनसे टच हुई। और टच होने के कारण ऐसा भयंकर ब्लास्ट हुआ, सब भयंकर ब्लास्ट हुआ है जैसे कहें यहाँ दिवाली बननी हो। पूरा आग लग गई। ये लाइब्रेरी मेरी अंदर से पूरी जल के राख हो चुकी है। मेरा सारा नुकसान हो गया है। एसी जल गए हैं, आरओ जल गए हैं, डिस्पेंसर जला है, बच्चों की किताबें चल गई। ये 1 बजे से शुरू हो गया था और सुबह 7 बजे तक यही रहा। आपको सूचना कब मिली इस चीज़ की? मुझे सूचना मिली थी ये सुबह साढ़े 6-7 के बीच में मिली थी। बाकी यहाँ जो और जनता है जो यहाँ रहती है, सब यही थे। पूरी रात इन्होंने बाहर खड़े होकर निकाली। रात से पूरा हमने जेई साहब को फ़ोन करा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। एई साहब को करा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। एक्शन को करा, उन्होंने नहीं उठाया। एसडीओ साहब को करा, उन्होंने उठाया। लाइनमैन को करा, किसी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हम लाइन बंद करवाने के लिए फ़ोन करवाते रहे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, वो नहीं आया। कम से कम 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाले आए। वो फायर ब्रिगेड वाले ऐसा है कि उनका तो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जब तक इस खंभे में पूरी आग लग चुकी थी। आप पीछे एक खंभा देख सकते हैं, इस पूरे खंभे में ऐसे आगे लथपथ हो रही थी जिसका कोई बेहिसाब नहीं। लगभग कितना अनुमानित कितना नुकसान हो गया आपका? जी, अनुमानित के अभी तो अंदर धुआं इतना है कि मैं जाके देख नहीं सकता हूँ। जो हमने बाहर से देखा है उसके अनुमान के हिसाब से लगभग हमारा एसी है तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हमारा ये अभी तक का अनुमानित है। अगर अंदर जाके देखा जाएगा, जब तक धुआं बाहर नहीं आता सारा, क्योंकि धुआं इस कदर अंदर है कि अभी हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद कोई प्रशासन का आदमी भी पहुंचा है? प्रशासन का आदमी कोई नहीं आया। बस हमने सूचना हर जगह दे दी थी। फिर बाद में 2 पुलिस वाले आए थे, उनको हमने अवगत कराया, वो गए हैं। बाकी फायर ब्रिगेड वाले आए थे काफ़ी देर बाद, वो जब तक हम जो आग भारी लग रही थी वो बुझा चुके थे। बाकी उसके अलावा हमने अब तक जो बिजली विभाग में जिन आदमियों को फ़ोन करा, उनमें से अब तक कोई नहीं आया। किसी का कोई नहीं, यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है, किसी की कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ सरकार से मेरा निवेदन है, कृपया करके इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ किसी की जान, यहाँ हाँ, सबसे ऊपर हमारा एक परिवार भी रहता है। ऊपर हमारे सदस्य रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं। वो बच्चे भी जान से पता नहीं बच गए आज। और मैं चाहता हूँ कृपया करके यहाँ देखा जाए, मेरे नुकसान का हर्जाना भरा जाए और लोगों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ कोई कार्रवाई करी जाए। आपकी क्या मांग रहेगी शासन प्रशासन? मेरी मांग ये रहेगी, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ करा जाए।
सेफ्टी के लिए यहाँ पे इन तारों को परमानेंट सोल्यूशन करा जाए। दूसरा, जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान का हर्जाना कृपया मेरा करा जाए, क्योंकि मेरा काम, मेरा धंधा सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात बच्चों की सेफ्टी की बात है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं, लोगों की सेवा के लिए तैयारी करते हैं, बट अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ आदमी की जान बचना भी तो बड़ा हम मुश्किल रात 11 बजे से हमने जेई साहब को बोल दिया था कि ये तार नीचे लटक गई ज़्यादा और इसे ऊपर उठा लो, खिंचवा लो इसे। तो जेई साहब कहने लगे कोई नहीं, हम इसे खिंचवा देंगे। रात फिर हमने 12 बजे तक हमने जेई को फ़ोन करा। मैंने रात फिर 3 बजे फ़ोन करा रात को जेई को। बिजली घर में 3-4 बजे फ़ोन करा। मेरा घर यहीं पे, मेरे बच्चे भी यहीं पे रहते हैं। मैंने सबसे कहा, उन्हें फ़ोन, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पूरे में सब में पूरा आग जल गई, पूरे में फाल्ट हो गया पूरे पे। सारी वायरिंग, सारा जो भी है, बोर्ड वगैरह सब पटक गए, सब केबल सब पटक गए जितने थे जो भी है। तो लगभग आपका कितना नुकसान हुआ? इसमें करीबन ऐसे 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान होगा। एसी, हाँ एसी हो गया, फ्रिज हो गए, गीजर हो गए अच्छा, और लाइट। फायर ब्रिगेड आई हाँ थी? जी जी, उन्हें फायर फ़ोन ब्रिगेड आई थी बता रहे जी जी, उन्हें फ़ोन करा था उन्हें, उनका काम नहीं कर रहा था उनका वो। काम नहीं करा? जी जी जी।